एक गांव में पंडित दीनानाथ रहते थे। पंडित जी बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उतने ही बड़े आलसी भी थे। उनका मानना था कि जब बिना हाथ पैर हिलाए भगवान पेट भर सकता है तो मेहनत क्यों करना। उसी गांव का सरपंच किरोड़ीमल था। वो इतना कंजूस था कि अगर उसके हाथ में गुड़ लग जाए तो वो उसे चाटते चाटते खाल उधेड़ ले, पर किसी को एक दाना न दे। पंडित जी की नज़र हमेशा सरपंच की तिजोरी पर रहती और सरपंच की कोशिश रहती कि पंडित जी को एक फूटी कौड़ी न देनी पड़े। एक बार गांव में अकाल जैसा माहौल था। पंडित जी को जोर की भूख लगी थी और घर में राशन खत्म था। उन्होंने सोचा, आज तो सरपंच को ही लूटना पड़ेगा। वे सरपंच के घर पहुंचे और बड़े दुखी होकर बोले, सरपंच जी, आज रात मैंने एक भयानक सपना देखा। आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत भूखे प्यासे घूम रहे हैं। वे कह रहे थे कि अगर आज रात उनके नाम पर शाही भोज नहीं कराया गया तो वे आपको सपने में आकर डराएंगे। कंजूस सरपंच पहले तो घबराया, पर फिर उसकी कंजूसी जाग गई। उसने कहा, पंडित जी, भोज तो मैं खिला दूं, पर मेरी एक शर्त है। आप जितना भोजन करेंगे उसका 2 गुना काम आपको कल मेरे खेत में करना होगा। मंजूर है? आलसी पंडित जी ने सोचा, कल की कल देखी जाएगी, अभी तो खीर पूरी का जुगाड़ हो रहा है। उन्होंने हाँ कर दी। सरपंच ने भारी मन से 56 भोग बनवाए। पंडित जी ने छक कर खाया, खीर, मालपुआ, कचौड़ी और रबड़ी। खाते खाते पंडित जी का पेट मटके जैसा हो गया। अगली सुबह सरपंच डंडा लेकर पंडित जी के घर पहुंच गया। उठो पंडित जी, शर्त याद है, अब चलो खेत में हल चलाओ और कुएं से पानी निकालो। पंडित जी ने करवट बदली और बोले, सरपंच जी, मैं तो चलने को तैयार हूं, लेकिन रात को फिर पूर्वज सपने में आए थे। सरपंच चिल्लाया, अब क्या कह दिया उन्होंने? पंडित जी ने मासूमियत से कहा, वे कह रहे थे कि जो भोजन आपने कल कराया वो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी है। अगर आज पंडित जी ने कोई भी भारी काम किया तो सारा खाना पंडित जी के पेट से निकलकर वापस सरपंच के पूर्वजों के पास नहीं पहुंचेगा, बल्कि सरपंच की तिजोरी के सारे पैसे जलकर राख हो जाएंगे। अब आप बताइए, मैं खेत में काम करूं या आपकी तिजोरी बचाऊं? सरपंच अपनी जान से प्यारी तिजोरी का नाम सुनकर कांप गया। उसने तुरंत पंडित जी के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, आप खेत मत जाइए, आप घर पर ही आराम कीजिए, बल्कि थोड़ा और फल ले जाइए ताकि पूर्वज और खुश रहें। पंडित जी मन ही मन मुस्कुराए और वापस सो गए। इस तरह आलसी पंडित ने अपनी चतुराई से कंजूस सरपंच को मात दे दी।